एबीपी माझाच्या बातमीनंतर कृष्णकुमार पांडे यांच्या कुटुंबियांना अवघ्या काही तासांमध्ये न्याय मिळालेला आहे. कृष्णकुमार पांडे यांचा वर्ष 2022 मध्ये भारत जोडो यात्रेमध्ये राहुल गांधी यांच्यासोबत पदयात्रा करताना निधन झालेलं होतं. काँग्रेसचा कार्यकर्ता, निष्ठावंत कार्यकर्ता, गेल्यानंतरही काँग्रेसच्या नेत्यांनी आमच्याकडे लक्ष घातलं नाही, तेव्हा दिलेला आर्थिक मदतीचं आश्वासन पूर्ण केलं नाही आणि राहुल गांधी जे सांत्वन करायला येणार होते तेही आले नाहीत, अशी एक तक्रार जी आहे ती काँग्रेस पक्षासंदर्भात, नेतृत्व संदर्भात पांडे कुटुंबियांनी एबीपी माझाच्या माध्यमातून केली होती. आणि त्यानंतर आज राहुल गांधी नागपुरात आले आणि लगेच अवघ्या काही तासांमध्ये पांडे कुटुंबियांना त्यांना भेटण्यासाठीचा निरोप आला. माझ्यासोबत कृष्णकुमार पांडे यांचे बंधू अनिल पांडे, आपण त्यांनाच विचारू नेमकं काय काय झालं. अनिलजी, आज काय काय झालं नेमकं? करीब दोपहर को 12:30-1 बजे के आसपास में हमारे को फ़ोन आया था दिल्ली ऑफिस से, दिल्ली कांग्रेस कमेटी से, कि आप लोग जहां राहुल जी की सभा हो रही है, आप कृष्ण कुमार पांडे जी की मिसेस और उनके पिताजी, आप लोग सब जल्दी से जल्दी वहां पहुंचिए, वहां सब आप लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं. हम लोग ताबड़तोड़ तैयार वैयार होकर वहाँ पहुँचे. वहाँ पर हमारे को मेन वीआईपी गेट के ऊपर जो हमारे नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, हमारे लाडले विधायक हैं श्री विकास जी ठाकरे, वो स्वयं वहाँ पर खड़े हुए थे हमको रिसीव करने के लिए. हम लोग गए, उन्होंने हमारे को बाइज्जत बाकायदा मान सम्मान के साथ अंदर लेकर गए, जबकि हमारे पास कोई पास नहीं था, कोई वीआईपी पास नहीं था. लेकिन उन्होंने उस चीज़ का अरेंजमेंट करके हमारे को लेकर गए. हमारे पूरे परिवार को जहाँ राहुल जी रुकने वाले थे वहाँ ले आकर उन्होंने बैठाला. वहाँ पर नाना पटोले जी ने भी हमसे मुलाकात की, बातचीत की, हालचाल पूछा, और ये समझ में आ गया था कि शायद उनको भी कहीं तो भी ऐसा लग रहा था कि मैं देर सही सवेर सही. हम लोगों ने भी उनसे बाकायदा अच्छे से बातचीत किया. उन्होंने हमारे को हालचाल पूछा, परिवार का हालचाल पूछा, क्या है कैसा है, और ये बताया कि मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा बोले मुलाकात करने. थोड़ी देर के बाद राहुल जी आ गए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी आ गए. उन्होंने उनसे मुलाकात कराया, उनको बताया कि भाई कृष्ण कुमार पांडे जी का परिवार आया हुआ है. तो करीब 10 से 12 मिनट राहुल जी ने हमसे हालचाल लिया, पूरा परिवार का हालचाल लिया, क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, कौन आप क्या कमाने वाला है, क्या नहीं, पूरी आर्थिक स्थिति के बारे में इतने आराम से उन्होंने हमसे बात किया. मुझे ऐसा लग रहा था कि ये इस देश के नेता, इतने बड़े नेता नहीं, मेरे अपने परिवार के सदस्य, एक पारिवारिक सदस्य जैसी जो बात करता है, इतने नॉर्मल तरीके से उन्होंने बात किया. हम लोगों ने बताया कि भाई ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया कि पांडे जी नहीं है, उनकी कमी तो हम पूरी नहीं कर सकते, लेकिन किसी भी प्रकार की कभी कोई भी तकलीफ हो तो आप हमारे को याद करिए, हम सब आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं, किसी प्रकार की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. उस समय फिर हमारे बड़े भाई नाना पटोले जी ने एक 25 लाख रुपए का चेक निकाला, और ये चेक है राहुल जी के हाथ में दिया. राहुल जी ने हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस कमेटी के मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके हाथ में दिया. उन दोनों ने हमारे पिताजी, हमारी भाभी जी के हाथ में ये चेक देकर ये बोला कि ये कुछ नहीं, इसके अलावा भी कभी और कोई ज़रूरत पड़ी, आर्थिक स्थिति या किसी भी प्रकार की, तो आप हमको याद करना. आपल्यासोबत कृष्णकुमार पांडे यांच्या पत्नी छाया पांडे आहेत. छायाजी, तुमची तक्रार होती की तुमच्या पतींनी संपूर्ण जीवन जो आहे ते काँग्रेससाठी अर्पण केला, मात्र काँग्रेस नेतृत्वाने लक्ष नाही घातलं. मात्र उशिरा का होईना आज काँग्रेस नेतृत्वाला आठवण आली, आज आता समाधान वाटतंय. मैं छाया कृष्ण कुमार पांडे. आज जो मैं गई देखी वहाँ का हाल, आज मुझे कमी तो महसूस हुई पांडे जी की, फिर भी मुझे जो साहस मिला वहाँ सब राहुल जी से मिलने के बाद में, और उन लोग के नेता का सत्कार जो देखे हमने, बहुत अच्छा लगा. आज उन्होंने हमको सम्मान से जगह दिए, अपने ही चेयर पे हमको बैठाए, और वहाँ उसके बाद में हमारा से हम बाबूजी ने साल ओढ़ाए, साल पहनाए, और उसके बाद उनने चेक पकड़ाए. चेक पकड़ाने के बाद उनने चेक दिए हाथ में बाबूजी के, मैंने बाबूजी के हाथ में दिए चेक, और वो बोले कि आगे जो भी मदद होंगी मम्मी मैं करूँगा, ऐसा बोले. काल तुमची तक्रार होती कुठंतरी की लक्ष घातलं नाही, लक्ष दिला नाही आमच्याकडे, आज ती तक्रार दूर झालेली आहे. यही था, यही चीज़ यदि वो आज साल भर के अंदर यदि आ जाते, एक साल के अंदर चाहे पडोले जी आ जाते या राहुल जी आ जाते, तो आज हमको सम्मान ऐसा लगता कि नहीं, हमको कुछ कमी नहीं में सब महसूस हो जाता. परंतु ये नहीं आने के कारण मन में ऐसी वेदना, कलंकित
जैसे हो गए थे कि पैसा मिला, सब जगह से हम लोग जाते थे, सब जगह हमको यही कहा जाता था मिल गया आप लोग का पैसा, तो हम लोग को शर्मिंदा सी महसूस हुई। तो आज वो सम्मान और वो चेक देख के ऐसा लगा कि नहीं, ये सम्मान भी हुआ है और जो उनने करार किए थे वो कलंक भी मिट गया। कृष्णकुमार पांडे यांचे 98 वर्षीय वडील केदारनाथ पांडे जी आपल्यासोबत है। बाबूजी, कल आप कह रहे थे कि राहुल जी मेरे घर आए, मुझसे मिले, आज मुलाकात हो गई, कैसा लग रहा है? क्या आशीर्वाद दिया राहुल गांधी को आपने? राहुल गांधी जी ने पूछा आपकी उम्र क्या है, उम्र बताया, उन्होंने बहुत धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, अभी आपके बच्चे का जो गड़बड़ हुआ अब उसका क्या करना है और आपका तकलीफ क्या है। हमने कहा भाई वो उन्हीं के हाथ में सब कारोबार था, उनके न रहने से हमारा कारोबार तो सब बिगड़ गया, अब उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। उन्होंने कहा जब कभी भी कोई तकलीफ़ हो हमको आप याद करिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे और अगर आप दिल्ली आइए तो हमको ज़रूर मिलिए। उसके बाद उन्होंने कहा हम छोटी सी मदद आपको कर रहे हैं, ये मदद आपके काम में आएगी, हमको आशा है। अगर आपको और तकलीफ़ हो तो हमको मिलते रहिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। हमने उनको आशीर्वाद दिया, हम आपको 2024 में प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं। उन्होंने धन्यवाद दिया। आज समाधान है बेटे की, जो एक बेटे का जो कांग्रेस पार्टी के लिए बेटे ने जो किया था, आज उसकी कहीं ना कहीं पूछ हो रही है, कहीं ना कहीं कदर की जा रही है, आज समाधान है मन में? ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन हो सकते हैं आगे समय आए और उससे कोई फायदा हो जाए, लेकिन ऐसा अंतिम नहीं है। तर काही कुठं ना कुठे कालपर्यंत कृष्णकुमार पांडे यांचा कुटुंब गेल्या जवळपास 1 वर्षापेक्षा जास्त कालावधीपासून काँग्रेसच्या नेतृत्वाची वाट पाहत होतं। त्यांच्या मनामध्ये कुठंतरी खटकत होतं की कृष्णकुमार पांडे यांनी आपला पूर्ण आयुष्य काँग्रेस पक्षासाठी दिलं, मात्र पक्षाने त्यांची आठवण ठेवली नाही। मात्र एबीपी माझावर बातमी लागली आणि अवघ्या काही तासांमध्ये राहुल गांधी यांनी संपूर्ण कुटुंबाला बोलावूनच घेतलं नाही, तर त्यांच्यासोबत भेटून सांत्वनही केलं आणि जे एक आर्थिक मदत करण्याचा एक जे काही आश्वासन काँग्रेस पक्षाकडून देण्यात आलेला होता, आज महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीकडून 25 लाख रुपयांचा एक चेक, एक धनादेश जो आहे तो पांडे कुटुंबियांच्या स्वाधीन करण्यात आलेला आहे। त्यामुळे जे 2 आश्वासन या कुटुंबाला काँग्रेस पक्षाकडून देण्यात आलेले होते, गेल्या 1 वर्षापासून ते पूर्ण होत नव्हते, ते अवघ्या काही तासांमध्ये बातमी चालल्यानंतर पूर्ण झालेले आहे। कॅमेरामॅन अतुल हिरडेसह रजत वसिष्ठ, एबीपी माझा, नागपूर। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।